प्रश्न 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। 13/12 सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो h क्या है? h है, कर्ण को h कहते हैं, h से लिखते हैं। ठीक है, कर्ण को h से लिखते हैं और b यानी आधार को b से लिखते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो लंब को p से, आधार को b से और कर्ण को h से लिखते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार यानी h/b। तो यहां पे हम लिख देंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो h/b बराबर कितना दिया हुआ है? 13/h/b बराबर कितना हो जाएगा? 13/12, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h/b बराबर 13/12 लिख देंगे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं h/13 बराबर b/12। इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस क्या किए हैं यहाँ पे, b और 13 का जगह को अदला बदली कर दिए हैं। जैसे 13 यहाँ पे आ गया है और b यहाँ पे चला गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए बराबर के दायां तरफ 13 गुना में है, यानी ऊपर में है, यानी अंश में है, तो गुना में है। तो इसको हम बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी हर में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13 गुना b। ठीक है, तो b कहाँ पे है? b है भागा में, बराबर के बायां तरफ। तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी b चला आएगा ऊपर और 13 नीचे चला जाएगा, यानी उलट जाएगा दोनों का स्थान। ठीक है, तो h/13 बराबर b/12 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो h/13 बराबर b/12 बराबर हम k मान लेंगे। तो h/13 बराबर b/12 बराबर क्या मान लेंगे? k। और यहाँ पे लिख देंगे माना, यानी h/13 भी k के बराबर है और b/12 भी k के बराबर है। ठीक है, इस तरह हम इसको मान लेंगे। अतः h बराबर कितना हो जाएगा? तो h/13 किसके बराबर है? k के बराबर है। तो h बराबर हो जाएगा 13 गुना k। देखिए 13 और k गुना हो जाएगा, क्योंकि 13 भागा में है, 13 को इधर भेजेंगे बराबर के दाएं तरफ, तो k के साथ गुना हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 13k। h बराबर कितना हो गया? 13k। और b बराबर कितना हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा, तो b/12 k के बराबर है। b/12 k के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना k, यानी 12k। b बराबर क्या हो जाएगा? 12k। h बराबर 13k हो जाएगा और b बराबर 12k। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, देखिए b/12 किसके बराबर है? k के बराबर। तो तिरछा गुना करेंगे तो 12 और k गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो गया 12k और h बराबर 13k। तो h, कर्ण को h कहते हैं, तो कर्ण कितना आ गया? 13k और आधार को b कहते हैं, आधार को b से लिखते हैं, तो आधार हो गया 12k। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार मालूम हो गया है, लंब निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो दो भुजा मालूम हो गया है, कर्ण और आधार। ठीक है, क्योंकि कर्ण कितना है? 13k और आधार है 12k। देखिए कर्ण आ गया है,
कर्ण और आधार मालूम है तो लंब निकाल लेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी P निकालना है, लंब निकालना है, आधार 12 के है और कर्ण 13 के है। तो लंब यानी P, तो P बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यानी P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना है 13 के, यानी 13 के का वर्ग माइनस आधार यानी b कितना है 12 के का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब 13 का वर्ग, 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, 13 गुना 13 169 और k का वर्ग यानी k स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग, 12 गुना 12 144, यानी 12 k का वर्ग क्या हो जाएगा 144 k स्क्वायर, पूरा पे वर्ग है तो 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 144 और k का वर्ग, इस तरह लिख देंगे। और 13 गुना 13 हो जाएगा 169 का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 के स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर। देखिए 9 में से 4 गया 5, ये 5 है, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी 25 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट में है यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 5 25 होता है तो 25 का वर्गमूल 5 लिख लेंगे। और के स्क्वायर है अंडर रूट में है तो के लिख लेंगे यहाँ पे, तो 5 के, यानी लंब कितना आ गया तो लिख देंगे अतः P बराबर कितना आ गया 5 के। तो अब हमें तीनों मालूम हो चुका है, यानी कर्ण H 13 के, आधार यानी B 12 के और लंब यानी P 5 के। तो अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, अतः सबसे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए सबको अब हम देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। देखिए P बटा H, तो P किसको कहते हैं लंब को और H कर्ण को। तो साइन थीटा बराबर P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B बटा H यानी आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर P बटा B यानी लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर H बटा P यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो H बटा P। देखिए P बटा H है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा H बटा P यानी कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, देखिए कॉस थीटा B बटा H, तो सेक थीटा H बटा B यानी कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा B बटा P यानी आधार बटा लंब। टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, टेन थीटा होता है P बटा B, तो कॉट थीटा क्या होता है B बटा P। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है P बटा H, P बटा H। तो P कितना है, P 5 के है, देखिए P बराबर 5 के लाए हैं तो यहाँ पे 5 के लिख लेंगे। H ऊपर देखिए 13 के है, तो के से के खत्म हो जाएगा, यानी क्या आ गया 5 बटा 13, के से के खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो साइन थीटा हो गया 5 बटा 13, कॉमा दे देंगे यहाँ पे। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। क्या होता है B बटा H, तो B कितना है, B ऊपर देखिए 12 के है, H कितना है, H भी ऊपर देखिए 13 के है, तो के से के खत्म हो जाएगा यानी 12 बटा 13,
कॉमा दे देंगे तो कॉस थीटा ज्ञात हो चुका है। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। क्या होता है? P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो P कितना है? P हम लाए थे 5 के, और आधार, आधार कितना है यानी B, ऊपर में देखिए 12 के है। के से के खत्म हो जाएगा यानी कितना हो गया? 5 बटा 12, कॉमा दे देंगे तो टेन थीटा हो गया 5 बटा 12। अब कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। तो देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा का उल्टा होता है यानी साइन थीटा है P बटा H, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H बटा P, H बटा P। तो देखिए H कितना है? 13 के, और P है 5 के, यानी 13 के बटा 5 के हो जाएगा। 13 के बटा 5 के से के खत्म हो जाएगा तो कितना हुआ? 13 बटा 5, 13 बटा 5 कॉसेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा तो दिया हुआ था 13 बटा 12, तो उसको तो वो तो हमें दिया हुआ था। सेक थीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 बटा 12 तो दिया हुआ है। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा है P बटा B, तो कॉट थीटा हो जाएगा B बटा P, यानी आधार बटा लंब। तो B कितना है? B है 12 के, P कितना है? 5 के, के से के खत्म हो जाएगा यानी 12 बटा 5। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 12 बटा 5। तो इस तरह साइन थीटा कितना हो गया? 5 बटा 13, कॉस थीटा 12 बटा 13, टेन थीटा 5 बटा 12, कॉट थीटा 12 बटा 5, और कॉसेक थीटा हो गया 13 बटा 5। तो इस तरह इसको हल करेंगे।